जापान की राजधानी टोक्यो, और टोक्यो के अंदर एक टैक्सी ड्राइवर गैर मुस्लिम, एक टैक्सी ड्राइवर गैर मुस्लिम, आपके इसी हिंदुस्तान का हिंदू टैक्सी ड्राइवर हिंदू, कौन? इसी भारत का। मेरे प्यारे साथियों, जरा तसव्वुर कीजिए, उस जापान पर सऊदी अरब का एक आदमी जाता है, उसने एयरपोर्ट से उसको रिसीव किया और टैक्सी ड्राइवर से उस सऊदिया के आदमी ने पूछा मुझे फला फला होटल में जाना है। उसने कहा आइए बैठ जाइए। हिंदू ड्राइवर ने उसको अपनी गाड़ी में बिठाया और मीटर ऑन कर दिया। सऊदिया का वो शेख उसकी गाड़ी में बैठ गया और वो गाड़ी टैक्सी चलने लगी। उसने मीटर डाउन कर दिया, थोड़ी देर के बाद उसने मीटर उठा दिया, थोड़ी देर के बाद उसने मीटर ऑफ कर दिया और फिर काफी दूर 5-6 किलोमीटर के बाद फिर वो किसी चौराहे पर आया और आने के बाद उसने फिर मीटर को डाउन कर दिया और फिर वहां से लेके चला और चलने के बाद उसको उसके होटल पे पहुंचा दिया। मीटर में पैसा काफी आ चुका था, लेकिन उसने सिर्फ जितने दिरहम मांगे, जितने रुपए मांगे, सऊदी शेख ने उसको उतने रुपए दिए, लेकिन ये कहते हुए दिए कि साहब तुमने इतनी देर तक ये मीटर जो डाउन कर दिया था, गिरा दिया था, ऊपर कर दिया था, शायद तुम भूल गए हो ये 5-6 किलोमीटर जो तुमने सफर किया है इसका चार्ज इसमें नहीं आ पाया है, लिहाजा 4-5 किलोमीटर का जो चार्ज बनता है वो और ले लो। उस आदमी ने, टैक्सी ड्राइवर ने जो जवाब दिया वो है मुसलमानों हिंदू ही सही, लेकिन उसका ये तमाचा हमारे मुंह पर आज भी पड़ रहा है और पड़ता रहेगा। उसने वो जवाब दिया नहीं साहब, मैंने मीटर जानबूझकर ऊपर कर लिया था इसलिए कि आपने मुझे जिस होटल में जाने के लिए कहा था मैं धोखे से रास्ता क्रॉस करके जिस चौराहे से मुझे मुड़ना था मैं मुड़ नहीं पाया, मैं आगे निकल गया। अब मुझे लौट कर मैं उस चौराहे पे आ नहीं सकता था, उसकी पेनाल्टी बहुत ज्यादा थी, फिर मुझे एक लंबा चक्कर 5-6 किलोमीटर का लगाना था, उसके बगैर मैं उस चौराहे पर नहीं आ सकता था, लिहाजा मैंने उतनी दूर के लिए मीटर मैंने ऊपर कर दिया ताकि इसका बिल ना आए। जब गलती मेरी थी तो उसका चार्ज मैं आपसे क्यों लूं, जब गलती मेरी थी तो उसका चार्ज मैं आपसे कैसे लूं, ये मेरे धर्म ने नहीं सिखलाया, ये मेरी मानवता ने मुझे नहीं सिखलाया, लिहाजा जो चार्ज बनता है वो मैंने आपसे ले लिया। इस सफर में मैं नुकसान में गया हूं, मेरा फायदा नहीं हुआ, लेकिन मैं अपनी गलती का चार्ज आपसे नहीं ले सकता हूं। बहुत देने की कोशिश की, उसने कहा मैं इंडिया से यहां हलाल कमाई कमाने के लिए आया हूं, मैं जितना कमाऊंगा उतना ही मैं यहां से लेके नहीं जाऊंगा, लिहाजा मैं इतना ही लूंगा। उस हिंदू की इस ईमानदारी को मैं सलाम कहता हूं। मेरे भाइयों, उसने उसी तालीम पर अमल किया जो तालीम जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताई। याए मालदा के और इस इलाके के टैक्सी ड्राइवरों, रिक्शा चलाने वालों, जरा गौर करो कि ईमानदारी सिर्फ तुम्हारे पास ही नहीं है, तकवा गैरों के पास भी है और हमसे ज्यादा भी उनके अंदर है। फर्क इतना है कि उनको तकवे पर सवाब नहीं मिलता है, लेकिन इंसानियत वो कायम रखते हैं। हम जिस मसलक और जिस मजहब से जुड़े हैं वो हमें तकवे पर इनाम भी देता है, सवाब भी देता है और उस पर हमें खुशी भी होती है। इसलिए हमें और आपको ईमानदारी के साथ तकवा अपनाना चाहिए, अपनी जिंदगियों के अंदर तकवा पैदा करना चाहिए। गुरु नानक को पता चला कि एक आदमी है, मुसलमान है और वो बहुत कंजूस है, वो किसी को 1 रुपया भी नहीं देता है, गरीब को चमड़ी चली जाए लेकिन दमड़ी न जाए, वो बड़ा मक्खी चूस इंसान है। तो गुरु नानक उस अमीर आदमी के पास, उस मुसलमान के पास जाते हैं और अपनी जेब से एक सुई निकालते हैं, सुई कपड़ा सिलने वाली, छोटी सी सुई निकाल कर कहते हैं मेरी एक गुजारिश है, ये सुई आप अपने पास रख लो। उसने कहा ये सुई मेरे पास रखने आए आप इतनी दूर से? कहा हाँ, इसको संभाल के रख लो। कहा ठीक है रख लूंगा, लेकिन ये सुई इतनी दूर से सुई देने आए, ये तो कोई भी रख लेता।
कहा नहीं, वो इसको हिफाजत से नहीं रख पाता, तुम रख लोगे। जब सोना चांदी माल और दौलत तुम इतनी हिफाजत से रखे हुए हो तो इस सुई को भी तुम हिफाजत से रख लोगे। लेकिन आए मेरे मुसलमान भाई, ये सुई मैं कल कयामत के दिन तुमसे ले लूंगा। ये सुई की जरूरत मुझे आज नहीं है, जब अल्लाह के सामने हम और आप खड़े होंगे तो ये सुई मुझे वहां ला के दे देना। मुसलमान कहता है आपका दिमाग खराब हो गया है, इतने बड़े नानक जी, इतने बड़े बुजुर्ग हैं आप, इतने बड़े गुरु हैं आप, और ये छोटी सी सुई लेके आए और कयामत के दिन आप हमसे लेंगे। अरे कयामत के दिन क्या ये मैं लेके जाऊंगा क्या? ओ, ये सुई नहीं ले जा सकते? कहा नहीं। अरे जब सुई नहीं ले जा सकते तो ये सोना, ये चांदी, ये दौलत, ये बिल्डिंग, ये घर, ये मकान, ये माल, ये दौलत, ये तुम कैसे ले जा सकते हो? मैं तो सोच रहा था ये सब तुम्हारे साथ जाएगा, इसलिए सुई भी तुम वहां ले आओगे। उसने कहा नानक जी शर्मिंदा मत कीजिए, अभी अभी मैं ये सब सदका और खैरात करने वाला हूँ, अब मैं गरीबों में देना शुरू कर दूंगा। आपने मेरी आंखें खोल दी। जरूरी नहीं कि मौलाना जर्जीस की 2 घंटा तकरीर के बाद भी लोगों में इस्लाह पैदा हो, वो गैर मुस्लिम की बात भी किसी को असर कर सकती है। गुरु नानक की बात उस मुसलमान को असर कर गई और उसने सदका और खैरात कर दिया। तकवे की बुनियादें यहां से भी जागती हैं, ये तकवा होता है। हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह तआला अन्हु अब्दुल्ला इब्न दीनार के साथ एक जंगल में जाते हैं। उनके अब्दुल्ला इब्न दीनार को साथी को भूख लगती है। हजरत उमर एक चरवाहे से कहते हैं ये बकरियां किसकी हैं? उसने कहा ये मेरे मालिक की है, मैं अपने मालिक की बकरियां यहाँ चराने के लिए लाता हूँ। हजरत उमर फारूक ने कहा एक बकरी मुझे दे दे, बेनी शातन, एक बकरी मुझे बेच दे, जो कीमत बताएगा मैं दे दूंगा। उसने कहा ये बकरियां मेरी नहीं, मेरे मालिक की हैं। हजरत उमर ने कहा इम्तहान लेने के लिए अपने मालिक से कह देना कि एक बकरी जंगल में भेड़िया खा गया है, मैं उसकी खाल में लगा हुआ खून मैं तुझे दे दूंगा। अपने मालिक को दिखा देना कि देखो ये खाल है, भेड़िया खा गया है बकरी, तुम्हारा मालिक देख थोड़ी रहा है। उसने कहा चल चल अजनबी इंसान, मैं तुझे जानता नहीं हूं, तू कौन है और तू मुझे ये बताने आया है कि अपने मालिक से कह देना वो देख थोड़ी रहा है। अरे मेरा मालिक नहीं देख रहा है तो क्या हुआ, मेरे मालिक का मालिक मेरा रब तो मुझे देख रहा है, अल्लाह तो देख रहा है। मैं अपने मालिक से आज झूठ बोल सकता हूं, लेकिन कल कयामत के दिन मैं अल्लाह से कैसे उसको क्या मुंह दिखाऊंगा। हजरत उमर फारूक की आंखों में आंसू आ गए और चुपचाप से उस जंगल से चले आए। दूसरे दिन आपने उसके मालिक को कासिद भेजा कि अपने गुलाम को लेकर मेरे पास आ जाओ। दूसरे दिन उसका मालिक उस गुलाम के साथ जो बकरियां चरा रहा था उसके साथ दरबार खिलाफत में गया। इस गुलाम ने देखा ये तो उमर फारूक हैं जो कल जंगल में थे और बकरी एक मांग रहे थे और मैंने इनको एक बकरी नहीं बेची, पता नहीं आज ये मेरा क्या करेंगे। हजरत उमर ने उनके मालिक से कहा क्या ये तुम्हारा गुलाम है? हाँ। क्या तुम इसके मालिक हो? हाँ। इस गुलाम की जरूरत है मुझे, इस गुलाम को बेच दो, मैं खरीदने के लिए तैयार हूं। उसके मालिक ने कहा सॉरी अमीरुल मोमिनीन, ये गुलाम से मुझे बहुत फायदे हैं, ये बड़ा ईमानदार गुलाम है, मैं इसको नहीं बेच सकता। हजरत उमर फारूक ने कहा कीमत तुम बताओ, अगर ये इतना ईमानदार है तो मैं उसकी कीमत भी तुम्हें डबल देने के लिए तैयार हूं। उसने कहा अगर डबल कीमत देते हो तो मैं इसको बेचने के लिए भी तैयार हूं। उसने डबल कीमत बताई। हजरत उमर ने बैतुल माल से डबल कीमत दी और उस गुलाम को खरीद लिया। अब वो गुलाम ये समझता था अब मेरा बुरा हाल होगा, मुझे हजरत उमर ने खरीद लिया। यहां हजरत उमर ने उस गुलाम को खरीदा और खरीद कर उस गुलाम को आजाद कर दिया, ये कहते हुए कि कल जंगल के अंदर जब मैंने तुमसे बकरी मांगी तुमने कहा ये मेरे मालिक की है, मैंने कहा मुझे बेच दो, अपने मालिक से कह देना भेड़िया खा गया, वो तुम्हें देख थोड़ी रहा है। लेकिन तुमने ये जवाब दिया कि मेरा मालिक नहीं देख रहा है तो क्या हुआ, अल्लाह तो मुझे देख रहा है। अल्लाह को मैं क्या जवाब दूंगा? तुम अल्लाह से डरते हो और जो अल्लाह से डरता हो वो किसी की गुलामी में क्यों रहेगा? इसलिए मैंने खरीद कर तुम्हें आजाद कर दिया। आतकत का फिर दुनिया हाज़िल कलिमतु, इस कलमे के जरिए तुम आजाद हो। अल्लाह ताला
अल्लाह को क्या मुंह दिखाऊंगा? इस कलमे के ने तुम्हें, अल्लाह के खौफ ने तुम्हें इस दुनिया में आजादी दी है। इसी तरीके से अगर तुम डरते रहे और अल्लाह का खौफ अपने दिलो दिमाग में पैदा करते रहे, अल्लाह का खौफ अपने दिल में रखते रहे, तो यही कलमा कयामत के दिन तुम्हें मैदान महशर की तकलीफ से भी निकालेगा और तुम्हें जन्नत का मुस्तहिक बना देगा। ये उमर फारूक के अंदर तकवे का हाल था। उनके गुलाम, जब उमर फारूक के दौर में गुलामों के तकवे का यह हाल था, तो और लोगों के तकवे का हाल क्या होगा? हम सोचें, गौर करें, अंदाजा लगाएं। हाँ मेरे भाइयों, हजरत उमर, बहरीन से माल आता है, बहरीन से बहुत सा माल आता है, उसमें इतर भी आता है। हजरत उमर फारूक कहते हैं ये इतर सब लोगों में तकसीम किया जाएगा। कौन है जो इसको तकसीम कर दे बराबर बराबर? हजरत उमर फारूक की बीवी आई, कहती है मैं इसको बराबर बराबर तौल कर सबको बराबर बराबर बांट दूंगी। हजरत उमर ने कहा यह काम मैं तुमसे नहीं करवाऊंगा। लोगों ने कहा अमीरुल मोमिनीन, आपकी बीवी है और आपकी बीवी से ज्यादा ईमानदारी से कौन वजन कर सकता है, उनको तौलने दो। फरमाया नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं, मेरी बीवी इतर जब बटेगा तो उसमें तुम्हारा भी हिस्सा है, मेरा भी हिस्सा है। तुम अपने हाथ से शीशियों में भरोगी और बराबर बराबर तौल के दोगी, फिर तुम्हारे हाथ में लगा हुआ इतर तुम अपने कपड़ों पर मलोगी, अपने चेहरे पर मलोगी, अपने बालों पर मलोगी, उसकी खुशबू बैठकर यहाँ सूंघोगी, फिर अपना हिस्सा भी लोगी। तो इतनी देर तक जो खुशबू सूंघोगी वो तुम्हारे हिस्से की से ज्यादा हो जाएगी, और मैं नहीं चाहता कि ये ज्यादती तुम्हारे हिस्से में आए और तुम कयामत के दिन अमानत में खयानत के जुर्म के में तुम जहन्नम के अंदर जाओ। यहां से अंदाजा लगाएं हम, कहां है, कहां इतना सा इतर भी तकसीम नहीं करने दिया। हजरत उमर इब्ने अब्दुल अजीज की बीवी हामिला है, उमर इब्ने अब्दुल अजीज की बीवी हामिला है, पेट में बच्चा है। मेरी माँ सुनो, तुम्हारे मतलब का वाकया है, मेरी बहनों सुनो, तुम्हारे मतलब का वाकया है। हजरत उमर इब्ने अब्दुल अजीज की बीवी के पेट में हमल है, लेकिन 4 दिन से खाने को कुछ नहीं मिला। कहने लगी मेरे शौहर, पेट का बच्चा भूखा मर जाएगा, जब माँ खाएगी तभी तो बेटे को लगेगा, जब माँ को कुछ नहीं मिलेगा तो बेटा कहीं दम न तोड़ दे, क्या होगा? कम से कम मेरी फिक्र ना करो तो इस बच्चे की फिक्र करो। हाँ मेरी बीवी, अभी तनख्वाह मिलने में देर है, अभी तनख्वाह में देर है, अभी महीना पूरा होने में देर है, जब महीना हो जाएगा तो मुझे बैतुल माल से वजीफा मिल जाएगा। रुक जाओ, कुछ दिन सब्र कर लो, कुछ दिन। इस दिन में इस बच्चे का क्या होगा? 4 दिन भूख और प्यास से बर्दाश्त करने के बाद अपनी लौंडी, अपनी खादिमा को रात में भेजती हैं, बैतुल माल चली जाओ, एक प्याला दूध ले आओ, उससे ये कह देना जब महीना पूरा हो जाएगा, जब महीना पूरा हो जाएगा और मुझे बैतुल माल से जो वजीफा मिलेगा तो एक प्याला दूध आपको वापस कर दिया जाएगा, अभी उधार दे दो कुछ दिनों के लिए। उमर इब्ने अब्दुल अजीज की बीवी के पेट में बच्चा है, डर है कि कहीं वो बच्चा मर न जाए पेट के अंदर, इसलिए एक प्याला दूध उधार दे दो ताकि वो पी ले और उस बच्चे की जान बच जाए। खादिमा लौंडी बैतुल माल जाती है, बैतुल माल के कैशियर ने एक प्याला दूध उधार दे दिया, चलो जब महीना पूरा होगा बैतुल माल से जब वजीफा मिलेगा तो ये दूध वापस आ जाएगा। वो चलता ही है, हमने आपको उधार दे दिया आपने मुझे, लेकिन ये दूध का प्याला लेकर जब अंदर आती है, आगे सुनो, तकवा देखो, जब दूध का प्याला लेकर ये अंदर जाती है तो उमर इब्ने अब्दुल अजीज कुएं के पास बैठकर वुजू बना रहे थे, तहज्जुद की नमाज पढ़ने के लिए उठे थे। उन्होंने दरवाजे से आते हुए किसी को देखा तो कहने लगे कौन? लौंडी समझ गई अब तो पकड़ी गई मैं, कहने लगी मैं आपकी खादिमा, तुम वहां कहां से आ रही हो रात में? कुछ नहीं, कहीं नहीं गई थी। ये तुम्हारे हाथ में क्या है जिसको तुमने ओढ़नी से छिपा रखा है? उमर इब्ने अब्दुल अजीज आगे बढ़ते हैं, कहने लगी कुछ नहीं है, पानी है, आपकी बीवी पानी पीने के लिए मंगा रही है, पानी पीने के लिए मंगा रही है तो कुआं तो यहां था, तुम दरवाजे के ओर से आ रही हो, दिखाओ जरा ओढ़नी हटाओ। ओढ़नी हटाती हैं,
तो देखते क्या है इसमें एक प्याला दूध है। उमर इब्न अब्दुल अजीज कहते हैं एक प्याला दूध ये कहां से लाई हो? सच सच बता दिया, बैतुल माल से लाई हूं। किसके लिए लाई हो? आपकी बीवी के लिए लाई हूं। क्यों? कहा अमीरुल मोमिनीन, मेरे आका आपकी बीवी ने कई दिनों से कुछ नहीं खाया और इस हाल में पेट में जिसके बच्चा हो और कुछ ना खाए तो बच्चे के मर जाने का डर होता है। अमीरुल मोमिनीन अपनी बीवी पर जुल्म न करो, अल्लाह के वास्ते एक प्याला दूध उसको पी लेने दो, शायद उसको ताकत आ जाए और बच्चा जिंदा रहे। हजरत उमर इब्न अब्दुल अजीज ने वो दूध का प्याला छीन लिया, फरमाया आए मेरी बीवी, ये एक प्याला दूध का ये बैतुल माल से आया है और बैतुल माल तमाम मुसलमानों की जिम्मेदारी पे चलता है, सबका हक है। इस एक प्याला दूध लेने के लिए मुझे तमाम मुसलमानों को बिठाकर मीटिंग करना पड़ती है, फिर फैसला होता है कि दिया जाए कि न दिया जाए। सब राजी होते हैं तो एक प्याला दूध उधार मिलता है, वरना नहीं। ये मेरी इजाजत के बगैर कैसे आ गया है? क्या तुम इस बच्चे को चोरी का दूध पिलाओगी? क्या ये बच्चा चोरी के दूध से जिंदगी पाएगा? मुसलमानों की अमानत में खयानत वाला माल इस बच्चे की ताकत बनेगा? ये दूध तुम्हें नहीं मिलेगा। कहा अमीरुल मोमिनीन अल्लाह के वास्ते एक प्याला दूध मैंने उधार मांगा है, बाद में जमा कर दूंगी, अगर नहीं मिला तो ये बच्चा मर जाएगा। जवाब सुनिए, आए मेरी बीवी, इस बच्चे से कह दो जो तेरे पेट में पल रहा है, इस बच्चे से कह दो बेटा अगर मुसलमानों की अमानत में खयानत के माल से तेरी जिंदगी बचती है तो नहीं चाहिए मुझे ये बच्चा, मरता है तो मर जाने दो, गिरता है तो गिर जाने दो, मुझे अपने बच्चे की जो पेट में तेरे मरना गवारा है उसकी मौत गवारा है, लेकिन मुसलमानों की अमानत में खयानत गवारा नहीं है, इस बच्चे को चोरी का दूध पिलाना गवारा नहीं है, नहीं चाहिए मुझे ये बच्चा। मेरे भाइयों, ये तकवा था। कौन सा तकवा था, कौन सी बुजुर्गी थी? आज ये सारी चीजें हमारे अंदर से कहां चली गई? आज हमारे अंदर से ये तकवे की बुनियादें कैसे निकल गई? यही उमर इब्न अब्दुल अजीज है। सारे बच्चों ने ईद के नए कपड़े बना लिए, उमर इब्न अब्दुल अजीज के बेटे के पास नया कपड़ा नहीं है। कल सुबह ईद है, बीवी कहती है हम पुराने कपड़े पहन लेंगे, आप पुराने पहन लेना, लेकिन बेटे के लिए तो नए कपड़े का इंतजाम करो। सबके बच्चे नए कपड़े पहनेंगे और आपका बच्चा पुराने कपड़े। 1 महीने की तनख्वाह एडवांस ले लो। जैसी वो लेटर लिखते हैं अपने खादिम को, कैशियर को, 1 महीने की तनख्वाह एडवांस दे दो, अगले महीने काट लेना, या मैं अगले महीने की तनख्वाह नहीं लूंगा, हमें 1 महीने की तनख्वाह एडवांस दे दो, अगले महीने मत देना। उस कैशियर ने बैतुल माल के उस लेटर के ऊपर दूसरा जवाब लिख दिया और भेज दिया उसको खालियात। उमर इब्न अब्दुल अजीज के खादिम ने कहा, उन्होंने एडवांस तनख्वाह नहीं दी बल्कि इसमें कुछ लिख दिया। उमर इब्न अब्दुल अजीज ने उस पर लेटर पढ़ा, उस पे लिखा हुआ था मेरे मालिक, मेरे आका अमीरुल मोमिनीन, आपने 1 महीने की तनख्वाह एडवांस मांगी है, मुझे देने में कोई एतराज नहीं है, मैं अभी देने के लिए तैयार हूं, लेकिन ये गारंटी कौन देगा कि 1 महीने तक आप जिंदा भी रहेंगे? आपको 1 महीने की तनख्वाह दे दी, कल या परसों अगर आपका इंतकाल हो गया तो पेशगी जो इनकम गई है, पेशगी जो तनख्वाह गई है, वो बैतुल माल में वापस कौन करेगा? उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? आप अपना जमानतियों जिम्मेदार पेश करो, मैं तनख्वाह देने के लिए तैयार। कहा मेरी बीवी, जिसका कैशियर इतना ईमानदार हो, मैं उससे 1 महीने की तनख्वाह एडवांस कैसे ले सकता हूं? इसने कहा कि गारंटी दो कि अगले महीने तक जिंदा रहोगे, लेकिन अगले महीने तक जिंदगी की गारंटी भी मैं नहीं दे सकता, इसलिए मेरे बच्चे को कल पुराने कपड़े पहनना पड़ेंगे। ईद के दिन हमें भी पुराने, तुम्हें भी पुराने और इस बच्चे को भी पुराने कपड़े पहनना पड़ेंगे। हम 1 महीने की तनख्वाह एडवांस नहीं लेंगे। तकवे की ये बुनियादें थी जिससे हमारा इस्लाम मजबूत था, ईमान मजबूत था, ये तकवा था। लेकिन आज ये तकवा हमारी जिंदगियों से दूर होता चला जा रहा है। इसलिए
इबादत की रूह निकल गई, इसलिए इबादत में हमें मज़ा भी नहीं आ रहा है। एक सहाबी का वाक़या बताऊं, हज़रत उनकी बीवी से उनको बड़ी परेशानी थी, तो वो अपनी शिकायत लेकर अल्लाह के हज़रत उमर के पास गए कि हज़रत उमर को कहूँगा तो हज़रत उमर डांटेंगे, मेरी बीवी को सही हो जाएगी। तो वो घर पे गए और दरवाजे को दस्तक दी। उधर से आवाज़ आई अंदर से, बाहर बैठो मैं अभी आ रहा हूँ। और देखा कि अंदर शोर हो रहा है, तो इसने कान लगाया सहाबी ने हज़रत उमर फारूक के दरवाजे पर, तो क्या सुनता है कि उमर फारूक की बीवी उमर फारूक पर बरस रही है, ये वो तुम्हें होश नहीं, ये नहीं, ठिकाना नहीं, सब्जी कैसे आएगी, खाना कैसे। और हज़रत उमर जी 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 करते चले आ रहे, जी ट्रेन आ जाएगा जी जी। अब वो कहने लगा, लो ये क्या मेरा इलाज करेंगे, ये तो खुद ही इस बीमारी में मुब्तला है। वो चल दिया वहाँ से, वो चल दिया। थोड़ी देर में हज़रत उमर निकले, उसको जाता हुआ देखा, ए हज़रत इधर आओ, इधर। वो कहता क्या, इधर आओ। जी, अरे तुम किसी काम से आए थे और बगैर काम के चले जा रहे हो, आओ क्या बात है। कहा नहीं कोई काम नहीं है। अरे कोई काम नहीं है क्या मतलब? कहा मैंने काम से आए हो, फिर कह रहे हो कोई काम नहीं है। कहा नहीं अमीरुल मोमिनीन, जिस काम से आया था वो आपके बस का नहीं है। क्या मतलब, कहना क्या चाहते हो? कहा अमीरुल मोमिनीन, मैं अपनी बीवी से बहुत परेशान था और हूं और अभी तक हूं, तो मैं आया था कि आपको अपनी बीवी की परेशानियां बताऊं, गिनाऊं तकलीफें कितनी देती है, तो आप हमारे बीवी को डांट देंगे। यहां आया तो देख रहा हूं आप ही की बीवी आपको डांट रही है, आप अपनी बीवी को नहीं समझा पा रहे तो मेरी बीवी को क्या समझा पाएंगे। तो हजरत उमर फारूक ने कहा बैठो इधर और सुनो। कहा क्या, तुम्हारे घर खाना कौन बनाता है? कहा मेरी बीवी। कहा खाना बनाना उसका हक नहीं है शरीयत में है? बताऊं कि ना बताऊं? अगर कह दूंगा तो डर लग रहा कल से ही आप घर की औरतें कहीं ऐसा ना हो कि चढ़ बैठे। हजरत उमर फारूक ने कहा यह खाना बनाना औरत का हक नहीं है शरीयत में, नान नफका आपकी जिम्मेदारी है। जब निकाह होता है तो उसमें मेहर मुतय्यन किया जाता है, लिखा जाता है इतना इतना मेहर अलावा नान नफका, यानी पकी हुई रोटी पका हुआ खाना खिलाना ये आपकी जिम्मेदारी है। लेकिन अल्लाह ने मेरी बीवी के दिलों में इतनी मोहब्बत डाल दी है कि वो घरों में बावर्चन बन जाती है, हमारे लिए खाना बना देती है। अच्छा ये बताओ तुम्हारे बच्चों की पेशाब और पायखाने को कौन साफ करता है? कहा मेरी बीवी। कहा ये भी उसकी जिम्मेदारी नहीं है, बच्चा आपका है, बेटा बेटी जो है वो बाप का कहलाता है, बच्चा पैदा हो जाने के बाद वो बाप का है, ये बाप की जिम्मेदारी है पेशाब और पायखाना करे तो साफ करे। लेकिन वो हमारे लिए बेचारी इस लेवल पे आ जाती है, हमारे बच्चों के लिए वो आया बन जाती है और वो उसका पेशाब और पायखाना भी साफ कर देती है। एक एक चीज गिनाते गए, एक एक चीज गिनाते गए। कहा जब ये सारी चीजें हमारी औरतें हमारे लिए और हमारे बच्चों के लिए कर देती हैं, तो क्या हमारा यह हक नहीं है कि उनकी थोड़ी सी डांट सुन लें, उनकी जायज बात भी सुन लें? घर चलाना है तो उनकी थोड़ी बहुत डांट भी सुनो, चले जाओ। और आइंदा ऐसा मत करना। क्या तुमने अल्लाह के रसूल का यह फरमान नहीं सुना कि बीवी औरत जो है वो आदम की पिसली से पैदा हुई है और पिसली टेढ़ी होती है, उसको सीधा करने की कोशिश करोगे तो वो टूट जाएगी लेकिन सीधी नहीं होगी। औरत को सीधा करने की कोशिश करोगे तो तलाक ले लेगी या हो जाएगी, लेकिन वो बिल्कुल सुधरेगी नहीं। इसलिए थोड़ा बहुत उसकी कजी और कभी को तुम्हें बर्दाश्त करना पड़ेगा। जी आप सही कह रहे हैं। बेचारा चला गया। मेरी माँ बहनों हाथ जोड़ के विनती कर रहा हूँ, ऐसा ना हो कि कल तुम ये कहने लगो अब खाना तुम बनाओ, मौलाना साहब ने कह दिया, ये हमारी जिम्मेदारी नहीं है। ऐसा ना हो। बहुत कम जगहों पर हम ये बयान करते ही नहीं है, क्योंकि आजकल औरतें गलत इस्तेमाल भी ले लेती है ना। एक बार मैंने किसी जलसे में कह दिया था कि अगर किसी का शौहर अपनी बीवी को पूरा खर्चा नहीं देता बीवी बच्चों का, तो बीवी अपने शौहर की जेब से या अलमारी में से उतना पैसा ले सकती है, उसको बताए बगैर, जिसको चोरी नहीं कहा जा सकता है, बताए बगैर ले सकती है, जितने में उसका और उसका खर्चा चल जाए। ये जैसे ही मैंने जिस तकरीर में मैंने कहा, दूसरे दिन मेरी जेब से 5,000 रुपये गायब हो गए। उस दिन से बयान करना
छोड़ दिया। ये तो नाजायज इस्तेमाल करती है। फिर इतनी इजाजत दे दो 100-200 रुपए की, तो इनका 100-200 रुपए में कुछ होता ही नहीं है, 5000। फिर ये होता है कि मौलाना ने कहा तो था ले सकते, तुम देते नहीं हो इसलिए हमने ले लिया। अरे अल्लाह के बंदी, मैंने तो ये कहा है कि जितने में तेरे घर का बच्चों का गुजर बसर चल जाए उतना उतना। हाँ तो क्या हुआ, साड़ी पुरानी हो गई नहीं लाए, फेयर एंड लवली खत्म हो गई, लेने जाना है। और परफ्यूम भी तो ऐसे ऐसे आ रहे हैं, मेकअप के सामान भी तो ऐसे ऐसे। अब एक मेकअप चला वाटर प्रूफ, हमने तो वाटर प्रूफ शामियाना सुना था, वाटर प्रूफ हमने वो सुनी है, घड़ी सुनी है, लेकिन अब वाटर प्रूफ मेकअप कर लो, क्रीम पाउडर, उसके बाद चाहे कितना नहाइए धोइए वो मेकअप हटने वाला नहीं है। पानी वो वाटर प्रूफ मेकअप भी अब चलने लगे, और ये चलाना पड़ रहा है क्योंकि बंदरियां भी मेकअप कर लेती थी, और जब उनका चेहरा धुलता था तो आड़ी टेढ़ी की तिरछी निकलती थी, तो उनके बच्चे भी नहीं पहचान पाते थे। इसलिए जरूरत पड़ी ऐसे मेकअप की जो टिका रहे उनके चेहरे पर, इसलिए वो मेकअप बनाना पड़ा। अब वो बेचारी 80 साल की बुढ़िया भी लगा लेती है तो ऐसा लगता है कि हाँ ये 25-30 साल की जा रही है, 25-30 साल की। एक सही वाकया है, मैं बतला रहा हूं, भोपाल का सही वाकया है। बेचारी एक 70, 75, 80 साल की बुढ़ी, और उसने नकाब पहन लिया, खूबसूरत बूटों वाला, फूलों से चढ़ा हुआ, और वो नकाब लगा के जा रही थी, चेहरा उसका छिपा हुआ था, खूबसूरत बुर्का। अब वो जा रही है तो 18-20 साल का लड़का उसके पीछे लग गया, ये सोचकर कि बुर्का इतना अच्छा है तो बुर्के वाली कितनी अच्छी होगी, नकाब इतना अच्छा है तो नकाब वाली कैसी होगी। अच्छा, वो धीरे धीरे चल रही थी अपनी उम्र के हिसाब से, ये समझ रहा था मुझे लाइन मार रहे हैं, लिफ्ट दे रही है, धीरे धीरे चल रही है, मतलब सेटिंग हो जाएगी, तो वो धीरे धीरे चल रही। ये बेचारा समय थोड़ी दूर जाने के बाद उसने अपना नकाब उठाया और तुतलाते हुए बोला, बेटा तू मेरा पीछा क्यों कर रहा है, मैं तो तेरी अम्मा की उम्र की हूं। इसने कहा कमबख्त मेरी तो 1 घंटे की मेहनत ही बेकार चली गई है। तो इसको भी गुस्सा आया, इसने गुस्से में कहा, अरे अम्मा हम अपने लिए नहीं अपने अब्बा के लिए ढूंढ रहे हैं, क्या करें, 1 घंटा इसका बेकार हो गया। ये सही वाकया मैं आपको बतला रहा हूं। और जिस लड़के ने ऐसा किया वो हमारा हमें आके बता रहा था कि भाई मौलाना तो दोस्ती हो गई है, बताना पड़ रहा, बता दिया, लेकिन जलसे में बयान मत करना। मैंने कहा जलसे में तो बयान करूंगा लेकिन तेरा नाम नहीं बताऊंगा। बड़ा अब ये हाल हो रहा है, ये हाल। तो बुर्के ऐसे, कपड़े ऐसे, और जलसे भी उससे महफूज नहीं। और इबादत की रूह को पहचानने की कोशिश कीजिए। या अय्युहल्लज़ीना आमनु तक़ुल्लाह हक़्क़ तुक़ातिह, इबादत की रूह क्या, तक़वा। और अल्लाह ने क्या कहा, आई ईमान वालो तुम अल्लाह से डरो जैसा कि उससे डरने का हक है। आई ईमान वालो तुम अल्लाह से डरो जैसा कि उससे डरने का हक है। ये एक और चीज है, अल्लाह से डरने का हक कैसा है, अल्लाह से डरो कैसे, अल्लाह देख रहा, ये डरने का मतलब है। अल्लाह से डरो का मतलब ये नहीं, जैसा डरने का हक है। ये हक क्या है, हक का तुकाती, अरे कुछ तो मतलब होगा। आग से आप डरते हैं कि नहीं डरते हैं, आग से डरते हैं, लेकिन आग को देखकर भागते थोड़ी हैं। आग से डरने का हक क्या है, उसके अंदर हाथ ना डालो, उसके अंदर जंप ना लगाओ, यही तो डरने का हक है। जहर है आपके हाथ में, विष, लेकिन उसको आप छू भी रहे हैं, पकड़ भी रहे हैं, लेकिन डरते भी हैं उससे। और उससे डरने का हक क्या है, उसको आप इस्तेमाल ना करें, खाएं नहीं, ये उससे डरने का हक है। और शेर सामने आ गया तो आप भाग रहे हैं, क्यों, ये उससे डरने का हक है, क्योंकि नहीं भागेंगे तो फाड़ देगा। जल्दी से पेड़ पे चढ़ गए, उससे डरने का हक यही है। सांप को देख रहे हैं, उससे भी डर है, जहरीला सांप है, लेकिन उससे डरने का हक क्या है, उसके मुंह में आप उंगली न दें, उसके करीब न जाए वरना डस लेगा और काट लेगा, ये उससे डरने का हक है। तो जैसे आप हर चीज से डरने का एक हक अदा करते हैं, अल्लाह से भी डरने का एक हक है। और अल्लाह से डरने का मतलब यह है कि अल्लाह ने जिन कामों के करने का हुक्म दिया उन कामों को करा जाए, और जिन कामों के करने पर उसने अज़ाब जहन्नम बताया है, जहन्नम का अज़ाब बताया है, उन कामों से बचा जाए। यह है अल्लाह से डरने का मतलब। मसलन अल्लाह तबारक व तआला ने सूद
और ब्याज खाने को हराम करार दिया है तो उससे बचा जाए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब मुझे मेराज हुई, सफर मैं गया मेराज पर और मुझे जहन्नम दिखाई दी, तो मैंने खून के, ब्लड के एक तालाब में, एक नदी में मैंने कुछ लोगों को डुबकियां लगाते हुए देखा है। बदबूदार खून पी रहे हैं और उसी में तैर रहे हैं। वो निकलना चाहते हैं, फरिश्ता एक पत्थर मारता, जब वो किनारे पे आते वो फिर बीचों बीच में पहुंच जाते और उसी बदबूदार खून वो पी रहे हैं, खा रहे हैं और उसी में हैं। मैंने पूछा मनहा ओला या जिब्रील, आए जिब्रील ये कौन लोग हैं? अल्लाह के नबी फरमाते हैं, जिब्रील ने बताया कि अल्लाह के नबी ये दुनिया में गरीबों का खून चूसा करते थे, ये दुनिया में मजबूरों का खून चूसा करते थे। 100 रुपए देते थे और 120 वसूल करते थे, 1000 देते थे 1200 वसूल करते थे, 1 लाख देते थे 1,20,000 रुपए वसूल करते थे। ये वो लोग हैं जिन्होंने गरीबों का खून चूसा है, मजबूरों का खून चूसा है। आज सूद खाने वाले हैं, आज इन लोगों को खून, बदबूदार खून के तालाब में गोता लगवाया जा रहा है, इसी खून के तालाब के अंदर इनको डाल दिया गया है। फिर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, सूद और ब्याज खाने वाले के 36 दर्जे हैं, 36 दर्जे हैं। एक हदीस में 70 दर्जों का जिक्र भी आता है, लेकिन 70 दर्जे वाली रिवायत 36 दर्जे वाली रिवायत से कम दर्जे की है, वो हसन है और ये सही है। 36 दर्जे हैं, 36 दर्जे यानी सूद और ब्याज खाने वाले, सूद के 36 दर्जे हैं। पूछा गया अल्लाह के रसूल हल्का दर्जा क्या है? अल्लाह के नबी ने फरमाया इन 36 दर्जों में सबसे हल्का दर्जा सूद का यह है कि कोई शख्स अपनी सगी माँ के साथ, अपनी हकीकी माँ के साथ जिना करता है, अपनी माँ के साथ जिना करता है, उसको जो गुनाह मिलेगा, उसको जो सजा मिलेगी, वो सूद और ब्याज खाने वाले की सबसे हल्की सजा होगी। इसके अलावा 35 सजाएं इससे ज्यादा, इससे बढ़कर होंगी। एक हदीस में यूं आता है कि 36 मर्तबा अपनी माँ के साथ जिना करो, 36 मर्तबा जिना करने के बाद जो सजा मिलेगी वो सूद और ब्याज के खाने वाले की सबसे हल्की सजा होगी। जिना तो वैसे ही हराम है और फिर अपनी मां के साथ जिना, उसकी कबाहत और उसकी बुराई का अंदाजा तो आप लगा नहीं सकते। जिना तो वैसे ही गलत है, हराम है, शिर्क के बाद सबसे बड़ा गुनाह जिना। बाज़ रिवायतों में शिर्क के बाद सबसे बड़ा गुनाह कत्ल और कत्ल के बाद जिना। जिना तो वैसे ही सबसे बड़े गुनाहों में गुनाह माना जाता है और फिर अपनी मां के साथ जिना, ये और अपने अंदर एक बुराई रखता है। और फिर वो भी एक बार नहीं, 36 मर्तबा अपनी मां के साथ कोई जिना करे, सूद और ब्याज खाने वाले का ये हल्का अजाब होगा। कितने लोगों के बैंक बैलेंस है? सभी के। कितने लोगों की LIC चल रही है? मौलाना पूछो मत। FD फिक्स डिपॉजिट, 10 साल के बाद बच्ची पैदा हुई है, हाँ ठीक है, 5 लाख रुपए इसके नाम कर दिया है, जब मेरी बेटी 20 साल की होगी 20 लाख हो जाएगा, शादी कर देंगे, शादी कर देंगे। फिक्स डिपॉजिट, सूद और ब्याज। तो अब तकवे का मतलब क्या है? अल्लाह से डरने का। अल्लाह ने जब इसको हराम करार दिया, नबी ने हराम करार दिया, तो इससे हम बच जाएं। जो चीजें बताई गई हैं इमाम कायनात ने, क्या कर रहे हो अब? क्यों लगा रहे हो इसको? यहाँ ये वाला माइक लगाएंगे? हाँ तो लाओ 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 लाओ, जल्दी लाओ। अब तो पूरा गला ही चूस लिया, तो अब ला रहे हैं, मरने के बाद ही। सेटिंग सही नहीं है, इधर ले आओ, इतनी दूर से नहीं। बस ठीक है। करो ना आगे ऊपर।
ऑन तो था ही, इसका मतलब पहले से। ठीक है, ठीक, सही है ना। हाँ, तो मैं अर्ज ये कर रहा था कि जब अल्लाह ताला ने, नबी अकरम ने उसको हराम करार दे दिया तो उससे बचा जाए, यही तक़वे का माना है। एक और चीज़, एक और मिसाल से समझिए। हजरत उबई इब्न काब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से हजरत उमर फारूक ने पूछा कि आए उबई, तकवा किसे कहते हैं? सुनिए, तकवा क्या है? बार बार आया अल्लाह से डरो, अल्लाह से डरो, अल्लाह से डरो। ये डर क्या है? इस मिसाल को समझ लीजिए, पूरा तकवा समझ में आ जाएगा, पूरी तकरीर समझ में आ जाएगी। हजरत उबई ने हजरत उमर से कहा, आए उमर, तकवा नहीं जानते हो किसे कहते हैं? कहा नहीं, मुझे समझाइए तकवा किसे कहते हैं। कहा, उमर, कभी जंगल में गए हो? हाँ। जंगल में कांटे ही कांटे बिछे हुए हों और आपके पैर में चप्पल ना हो और जाना भी जरूरी हो, गुजरना भी जरूरी हो, तो आप क्या करेंगे? अब जो भी उठेगा मोबाइल वाला, उसका मोबाइल हम छीन के यहां रख देंगे। आप लोग सेट ही नहीं कर पा रहे हैं। इजाजत देने का मतलब ये थोड़ी होता है कि आप लोग एक तो इतना ऊंचा ऊंचा कर देते हैं कि वहां जो लोग बैठे हुए हैं उनको दिखाई नहीं देता है। आपके तो अकाउंट में पैसा आ रहा है भाई, चल रहा है आपका चैनल। बोल तो दिया यार, आप ही की तो तरफदारी कर रहा हूं, आपका बोलना जरूरी है क्या? हर आदमी अजीब सा है। अल्लाह ताला गरीक़ रहमत फरमाए मौलाना अब्दुल सलाम साहब को, इसी इलाके के थे आसपास के, वही मुझे इस गाजोल में लाए थे सबसे पहले। उन्होंने सबसे पहले इस गाजोल में हमारा प्रोग्राम कराया था खुर्दहील में, और उसके बाद शायद मैं ये अब आ रहा हूँ। अल्लाह रब्बुल आलमीन उनको, उनकी मग़फ़िरत फरमाए और उनको जन्नतुल फ़िरदौस में आला मकाम अता फरमाए, गरीक़ रहमत फरमाए। सोचो कितने दिनों के बाद आ रहे हैं, फिर आप सुनना भी नहीं चाहते हैं। सुनिए, तो मैं अर्ज़ ये कर रहा था कि तक़वा, जंगल में गए हो, कहाँ कांटे ही कांटे हो, जाना भी जरूरी हो और चप्पल भी ना हो, क्या करोगे? तो हजरत उमर फारूक ने फरमाया कि मैं उन कांटों से बच बच कर चलूंगा, झाड़ियों को चीरते हुए, कांटोदार झाड़ियों को हटाते हुए कांटों से बच बच कर चलूंगा। कोशिश करूंगा कि कोई कांटा मेरे पैर में चुभ न जाए। हजरत उबई अपने काब ने कहा, जब कांटे ही कांटे बिछे हुए हैं तो चाहे जितना कांटों से बचो, बहुत ज़्यादा बचने के बावजूद एक दो चार कांटे तो पैर में चुभ ही जाएंगे। भाई जब कांटे ही कांटे हैं तो बहुत बचने के बाद भी तो कुछ तो कांटे लग ही जाएंगे, तुम्हारे पैर में चुभेंगे। फरमाया अगर ऐसा हो गया, पैर में 2-4 कांटे चुभ गए और ब्लड खून निकल आया, तो मैं उसकी मरहम पट्टी कर लूँगा, उसका मैं इलाज कर लूँगा, उसमें हम मरहम वगैरह लगा लेंगे। तो भाई अपने काब ने कहा, उमर यही तो तकवा है जो आपने मुझे बता दिया है, यही तो तकवा है जो आपने मुझे बता दिया है। कहा मैं समझा नहीं। कहा जिस तरह कांटे ही कांटे जंगल में बिछे हैं और जाना जरूरी है तो कांटों से बच बच के गुजर जाते हो, इसी तरीके से इस दुनिया में कदम कदम पर गुनाहों का जाल बिछा हुआ है। हर एक कदम पर गुनाह की अड्डियां मिलेंगी, हर एक कदम पर गुनाह के अड्डे मिलेंगे। इस गुनाह दुनिया में गुनाहों का जाल बिछा हुआ है, लेकिन दुनिया से गुजरना भी जरूरी है। इसलिए आए उमर, जैसे जंगल में कांटों से बच बच के गुजर जाते हो, उसी तरीके से दुनिया में गुनाहों से बच बच के गुजर जाओ, दुनिया में गुनाहों से बच बच के निकल जाओ।
जंगल में कांटों से बचने के बावजूद 2-4 कांटे लग जाएंगे तो उसकी तुम मरहम पट्टी कर लोगे। ऐसे ही दुनिया में गुनाहों से बचने के बावजूद 2-4 खताएं और गुनाह हो ही जाएंगे। इंसान होने के नाते तो उसकी मरहम पट्टी कर लिया करो। अद्दुआ वल इस्तिगफार, अल्लाह के सामने गिड़गिड़ा लिया करो और मग़फ़िरत की दुआ कर लिया करो। अल्लाह से अपने गुनाहों की तौबा और इस्तिगफार कर लिया करो। यही उसका इलाज है। ये तकवा की तारीफ बताइए, तकवा की। ट्रेन में चल रहे हो, आपकी सीट लोअर है, नीचे वाली, मिडिल बर्थ पर एक और आदमी लेटा हुआ है और उसकी ऊपर सबसे अपर बर्थ पर एक और आदमी लेटा हुआ है। रात के 2 बजे आपको पेशाब लगता है, आप लोअर बर्थ से उठते हैं, इस्तिंजा करने, पेशाब करने टॉयलेट में जाते हैं। ट्रेन अपनी 80-100 की स्पीड पे चल रही है। पेशाब करके टॉयलेट से जब आप अपनी बर्थ पर आते हैं, लोअर बर्थ पर लेटना चाहते हैं, आपकी नजर मिडिल बर्थ पर लेटे हुए आदमी पर पड़ती है। मिडिल बर्थ पर आदमी लेटा है और उसकी जेब में 2-2 हजार रुपए के नोट की एक गड्डी है जो गाड़ी के हिलने से बाहर आ रही है। आपने कहा ये तो बड़ा अच्छा मौका है, ये सो रहा है, पूरे ट्रेन की लाइट ऑफ है, गाड़ी चली रही है, सब सो रहे हैं, बस हाथ बढ़ाना और निकालना है और रहना। लेकिन आपने हाथ बढ़ाने से पहले एक बार और देख लिया, सब सो रहे हैं कि नहीं, कोई देख तो नहीं रहा है। आप बिल्कुल मुतमईन हो गए, सब सो रहे हैं, किसी की नजर नहीं पड़ रही है। अब आपने हाथ बढ़ा दिया डरते हुए, जल्दी निकालो, और जैसे ही नोट की गड्डी खींची, निकाल रहे हैं ऐसे, लेकिन डर की वजह से फिर देख रहे हैं। अचानक मिडिल के ऊपर भी नजर डाल दी, ऊपर भी तो सीट है, वो तो नहीं देख रहे। जैसे ही नोट की गड्डी आधी जेब से निकली है, आधी जेबी में, पॉकेटी में, आप निकालने वाले, आपकी नजर ऊपर बर्थ पर लेटे हुए आदमी पर पड़ी। क्या देखते हैं? वो आपकी हरकत को देख रहा है। अब आप क्या करेंगे? अंदर रख देंगे। साहब ये बाहर आ रही थी, मैं तो अंदर कर रहा था। नहीं हिम्मत होगी चोरी करने की। या दूसरा रास्ता, किसी से कहना नहीं, निस्फुल ली व निस्फुल लकुम, आधा आधा, आधा तेरा आधा मेरा। लेकिन जरूरी नहीं, हो सकता वो आदमी ईमानदार हो, ले ही ले। तीसरा रास्ता यह है कि हम तुझे 1 रुपया नहीं देंगे और अंदर भी नहीं रखेंगे, भागें और चलती हुई ट्रेन से कूदें। ये आप खतरा मोल ले नहीं सकते, अपनी जान को खतरे में डालकर भाग नहीं सकते। बेहतर यही समझेंगे कि अंदर ही रख दी जाए और उसको मनाया जाए, भाई ये बाहर आ रही थी, मैं तो अंदर कर रहा था। एक मामूली आदमी जब आपकी चोरी की हरकत को देख लेता है तो आप चोरी करने का इरादा तर्क कर देते हैं। यार अब भाई, अब रजाकार देखें भाई, अब ये हमारे बस से निकल चुका है। अब हम बहुत ख़तरनाक मिसाल देंगे, हम नहीं चाहते हैं कि ये तकरीर में वो ख़तरनाक मिसाल रिकॉर्ड हो जाए, लोग फिर मजाक उड़ाते हैं कि मौलाना ऐसा बोले। बहुत गलत बात है ये। अभी मैंने मना किया और इसकी हिम्मत देखो, इसका कलेजा देखो यार, अपनी अम्मा के पेट में कैसे टिका होगा ये आदमी। भूल जाता हूं मैं, डिस्टर्ब हो जाता हूं भाई, नहीं हमारी आदत है। हम लोगों ने बंबई के प्रोग्राम देखे, कर्नाटक के देखे, बेंगलोर के देखे, हैदराबाद के, कितनी शांत सुकून, सरों पर बैठी हुई मक्खी तक नहीं उड़ाते वो यार। सीखो उन लोगों से यार, तहजीब देखी उनके प्रोग्रामों में हमने। या जो उठ रहा है, जिसको पेशाब लग रहा है, अरे थैली भी लेके आया करो यहां पर, पहले बैठ जाएंगे बीच में, बाद में उठ के भागेंगे। सबको एक साथ, टाइमिंग भी इतनी फिक्स है कि सबको एक साथ पेशाब लगता है, 10-10 आदमी एक साथ उठेंगे। तो आप
चोरी नहीं कर सकते। मामूली आदमी आपकी हरकत को देख रहा है तो आप चोरी नहीं कर सकते। बिल्कुल यही कैफियत तकवे की है। एक मुसलमान के दिल में यही तकवा होना चाहिए, जब वो शराब की बोतल हाथ में ले और अपने होठों तक ले जाए तो ये सोच ले कि दुनिया की नजरें देख रही हो या नहीं, मेरी बीवी नहीं देख रही, मेरे बच्चे नहीं देख रहे, मेरे माँ बाप नहीं देख रहे, लेकिन अल्लाह की जात तो है जो देख रही है, अल्लाह तो है जो देख रहा है, अल्लाह रब्बुल आलमीन की नजरों से मैं छिपा हुआ नहीं हूं। यही तवक्कुल, यही डर, यही तकवा हमारे अंदर पैदा हो जाना चाहिए। और अल्लाह का डर जैसी पैदा हुआ, हमने शराब की बोतल को फोड़ दिया, नहीं पिएंगे हाथ, यह है तकवा। ऐसे हक्का तुकातिही का मतलब यह है। या अय्युहल्लज़ीना आमनु तक़ुल्लाह वक़ूलू क़ौलन सदीदा। आई ईमान वालो, तुम अल्लाह से डरो और जब भी बात करो तो दुरुस्त बात करो। अल्लाह ने यह कहा है कि जब भी बात करो तो दुरुस्त बात करो, क़ौलन सदीदा, सही साफ सुथरी बात करो। अल्लाह ने यह नहीं कहा सच बोलो। सच बोलने में और दुरुस्त बात कहने में फर्क है, फर्क है। अल्लाह ने यहां यह कहा है दुरुस्त बात बोलो, कौलन सदीदा। सदीदा तस्दीदुस सहम से मुश्तक है, यानी तीर को जब कमान में लगाया जाता है और कमान से जब तीर को छोड़ा जाता है तो वो तीर बिल्कुल निशाने पर जाता है, बिल्कुल निशाने पर सीधा। जैसे आपको इस रॉड पर, इस ट्यूबलाइट पर निशाना लगाना है तो कमान से जो तीर छोड़ेंगे वो सीधे उस ट्यूबलाइट पर लगेगा, इधर उधर नहीं होता है वो तीर। जैसे आपने छोड़ा वैसे ही वो गया सीधे। तो जैसे तीर निशाने पर लगता है वैसी आपकी बात बिल्कुल साफ सुथरी और बेलाग होनी चाहिए। कहने वाला जो कह रहा है, पूछ रहा है, उसी के मुताबिक होनी चाहिए। मसलन मौलाना जर्जीस साहब को पुलिस ढूंढ रही है और पहचानती नहीं है, और मेरे पास आके कहती है मौलाना जर्जीस को देखा, और मुझे से पूछ रही है। मैं 2 कदम हट गया, यहां था, यहां आ गया। जी क्या कह रहे हो? अरे मौलाना जर्जीस को देखा? हाँ हाँ अभी तो यहां थे। सही बोला कि गलत बोला है? आप लोगों से मैं पूछूंगा ये सही बोला कि गलत बोला? सही बोला, लेकिन शरीयत कहती है ये गलत बोले। ये सही तो है, सच तो है, लेकिन दुरुस्त नहीं है। उसने आपसे कहा कि मौलाना जर्जीस को देखा। मौलाना जर्जीस तो आप ही हैं, और आप ये जानते हैं कि ये मुझी को पूछ रहा है, तो फिर आपको ये कहने की जरूरत नहीं है कि अभी तो यहां थे। अब ये झूठ में लिखा जाएगा। मसलन मेरा बिजनेस मालदा से चलता है और कोई आदमी मुझसे पूछे यार मौलाना साहब माल लेके कहां जाते हो, कहां बेचते हो, मैंने बताना नहीं चाहता। भाई मैं बताऊंगा तो तुम भी शुरू कर दोगे, कंपटीशन हो जाएगा। हम नहीं चाहते कि मेरे बिजनेस में कोई और भी इंटरफियर कर सके। आपने मुझसे पूछा मौलाना साहब कल कहां थे, आप जानना चाह रहे हैं मेरे जगह के बारे में, आप जानना चाह रहे हैं मेरे बिजनेस के बारे में। अरे मौलाना साहब कल माल लेकर कहां गए थे, कल कहां थे? और मैंने कह दिया जमीन के ऊपर आसमान के नीचे। मैंने क्या कहा? जमीन के ऊपर आसमान के नीचे। मैं जहां भी था तो जमीन के ऊपर ही रहा था, और जहां भी था तो आसमान के नीचे ही था। आपकी नजर में यह बात सही हो सकती है, लेकिन शरीयत की नजर में यह बात सही नहीं है, क्योंकि वो भी जानता है कि जमीन के ऊपर और आसमान के नीचे। वो जानना चाहता है कि आप किस शहर में थे, किस बस्ती में थे, कहां थे, और आप बताना नहीं चाहते। आप साफ कहिए मैं आपको बता नहीं सकता, मैं कहां था ये मैं आपको नहीं बता सकता। कोई गुनाह नहीं है, आप सही बोल दीजिए मैं कहां था मैं आपको नहीं बताना चाहता। आप मुझसे बार बार मत पूछे, मैं आपको नहीं बताऊंगा, बस बात खत्म कर दीजिए।
लेकिन आप चाहते हैं कि वो बुरा भी ना माने और मैं झूठा भी नहीं हूं, और आप ऐसा बीच का रास्ता निकालें, ऐसा बीच का रास्ता। और ऐसे लोगों ने बहुत से रास्ते निकाले थे। आपको मालूम है, चारों बुजुर्गों में से एक बुजुर्ग, चारों इमामों में से एक इमाम ऐसे भी गुजरे हैं कि हम नाम नहीं लेंगे, आप लोग अंदाजा लगा लीजिएगा कि उनके जमाने में एक आदमी और उसकी बीवी बहुत ज्यादा हांडी चाटती थी, हांडी चाटती थी। गोश्त तो पकने के बाद ऐसे लेके हांडी चाटती थी ऐसे। उसको बड़ा शौक था हांडी चाटने का, और शौहर को यह बहुत बुरा लगता था। शौहर ने उसको बहुत समझाया लेकिन वो नहीं मानी। एक दिन गुस्से में कह दिया कि अगर तूने अब हांडी चाटी तो तुझ पे 3 तलाक। वो आदत कहां बदलती किसी की। 2-4 दिन तक तो बेचारी नहीं चाटी, 5-6वें दिन उसने फिर चाट ली, भूल गई। अब उस इलाके के सारे मौलवियों ने फतवा दे दिया कि तलाक हो गई। का क्यों? का उसने हांडी चाट ली। का सबसे बड़े बुजुर्ग से पूछ लिया जाए, वहां से डिग्री ले ली जाए, सर्टिफिकेट ले लिया जाए। उनके पास पहुंचे साहब, सब लोग, ये भी पहुंचा। तो मैं चाहता नहीं हूं कि मेरी बीवी मुझसे जाए। मैं उन्होंने कहा ये बताओ, सारे मौलाना कह रहे हैं तलाक हो गई। कहा अच्छा ये बताओ बेटी, तुमने हांडी कैसे चाटी? रास्ता निकल रहा। कहा नहीं, जैसे चाटते वैसे ही चाटी, ऐसे लेके हैं। फरमाया कि तलाक हुई नहीं। कहा क्यों? सारे मौलाना चढ़ बैठे, तलाक नहीं हुई। उसने कहा हांडी चाटी तो तुझ पे 3 तलाक। बुजुर्ग मोहतरम कहते हैं उसने हांडी चाटी कहां है, उसने तो उंगली चाटी है। शौहर ने तो ये कहा था कि अगर तूने हांडी चाटी तो तलाक। उसने हांडी ऐसे उठा के चाटी होती तो तलाक होती। उसने हांडी नहीं चाटी, उसने हांडी से शोरबा निकाल के उंगली चाटी है, इसलिए तलाक नहीं हुई। वाह वाह क्या दिमाग है, वाह क्या समझदारी है ये। इसीलिए बुजुर्ग वो ले गया अपनी बीवी को उठा के। तो ये देखिए, जबकि उसके दिल की नीयत यही थी। वो पहले भी ऐसी ही चाटती थी, पहले भी उंगली ही चाटती थी, पहले भी वो हांडी नहीं चाटती थी, और उसको यही चीज बुरी लगती थी। और उसके कहने का मकसद ही ये था, अगर आइंदा तूने ऐसा किया तो तुझ पर 3 तलाक। लेकिन रास्ता निकाल दिया गया, रास्ता निकाल दिया गया। ये सच तो हो सकता है लेकिन दुरुस्त नहीं। कुरान करीम ने तकवे की बुनियाद बताई है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू तक़ुल्लाह, ऐ ईमान वालों अल्लाह से डरो। और डर की बुनियादी चीज क्या है? क़ूलू क़ौलन सदीदा। जब भी किसी से बात करो तो दुरुस्त बात करो, साफ सुथरी बात करो, बेलाग बात करो। उस बात में टेढ़ापन नहीं होना चाहिए, उस बात में हेर फेर नहीं होनी चाहिए। जो बात करो वो बिल्कुल दुरुस्त बात करो, सीधी सीधी बात करो, सीधी सीधी। हाँ, यह है तकवे की बुनियाद, इसको कहा जाता है तकवा। ऐसे बेशुमार वाक़यात हमारी जिंदगी, सहाबा किराम की जिंदगी में मिलेंगे। कुरान कहता है इन्ना अकरमकुम इंदल्लाहि अत्काकुम। तुम में सबसे बड़ा बुजुर्ग वो है, सबसे बड़ा वो है जो अल्लाह से सबसे ज्यादा डरता है। कुरान की आयत हमें बतला रही है, जो अल्लाह से जितना ज्यादा डरेगा वो उतना बड़ा बुजुर्ग होगा। बुजुर्गी, इकराम और उसको इज्जत उसी को सबसे ज्यादा मिलेगी जो अल्लाह से सबसे ज्यादा डरेगा। मेरे भाइयों, अबू बकर सिद्दीक अल्लाह से डरा करते थे। मोहम्मद रसूलुल्लाह के डर का हाल तो ये था, बुखारी पढ़िए। अपनी बीवी आयशा की रान पर, इस पे गोद, इस पे पैर के, ये रान बोलते, रान, इस पर आप लेटे हुए हैं अम्मी आयशा की गोद में। और अचानक आपने अपनी लौंडी को आवाज दी, अपनी खादिमा को, काम करने वाली को आवाज दी। वो घर के बाहर है, सुन लिया लेकिन नहीं आई। दोबारा आवाज दी, सुन लिया लेकिन नहीं आई। तीसरी बार आवाज दी, उसने सुन लिया लेकिन नहीं आई। कहा आयशा जरा देखो तो कहां चली गई। हजरत आयशा ने जैसे ही दरवाजा खोला तो क्या देखा, वो तो घर के बाहर ही बैठी हुई है और बकरी का एक छोटा सा बच्चा उसके पास है और ऐसे ऐसे कर रही है उसको।
होता है ना, छोटे छोटे बच्चे भी खेलते हैं, तो ये तो बड़ी थी, बच्चे से खेल रही है। फरमाया ए, अल्लाह के रसूल ने 3 आवाजें दी, क्या तूने नहीं सुनी? कहा सुना। फिर क्यों नहीं आई? बच्चे से खेल रहे थे, बकरी के बच्चे से खेल रहे थे। कहा अल्लाह के नबी, मेरे सरताज, मेरे शौहर, इसने आपकी 3 आवाजें सुनी फिर भी नहीं आई, आइए इसको सजा दीजिए, इसको मारिए। अल्लाह के रसूल गुस्से में आए। बुखारी शरीफ की हदीस है, अल्लाह के नबी बाहर निकले और उस लौंडी से, खादिमा से कहा, सुन, मैंने तुझे पहली आवाज दी, तूने सुना था कि नहीं सुना था? उसने कहा जी सुना था। उस जमाने की नौकरानियां भी झूठ नहीं बोला करती थी। सजा मंजूर है लेकिन झूठ कबूल मंजूर नहीं है। हाँ सुनी। दूसरी आवाज दी, कहा वो भी सुनी। मैंने तीसरी बार तुझे आवाज दी, कहा अल्लाह के नबी मैंने वो भी सुना था, फिर तू क्यों नहीं आई? मैंने सोचा कि आप कोई बड़ा काम करवाएंगे, मैं थकी हुई थी इसलिए मैं बरा गई, मैं सुस्ती कर गई और इस बच्चे के साथ खेलती रही। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखें लाल हो गईं। ऐसा लगने लगा जैसे अनार का रस किसी ने आंखों में डाल दिया हो, इतना गुस्से में। आपने गुस्से में मिसवाक उठाई, ये कान में आपके मिसवाक लगी हुई थी। बुखारी शरीफ के अल्फाज, मिसवाक आपने आप मिसवाक कान में लगा लेते थे, जब भी नमाज का टाइम हुआ मिसवाक की, फिर कान में लगाई, नमाज पढ़ना शुरू। जैसे ही नमाज का टाइम हुआ मिसवाक निकाली, मिसवाक की वजू बनाया और अंदर चले गए। तो मिसवाक कान में लगाए रहते थे। वो मिसवाक जो अल्लाह के नबी के कान में लगी हुई थी, इतनी बड़ी होगी, कितनी मिसवाक दांतों में करने वाली, और उसको उठाकर मारेंगे तो कितनी जोर से लगेगी। हम और आप अंदाजा लगाएं, कोई कोड़ा नहीं था, कोई दुर्रा नहीं था। आपने वो मिसवाक निकाली और निकालने के बाद तान लिया उसके ऊपर। मारना चाहते हैं उसको कि 3 मरतबा तूने मेरी आवाज सुनी और फिर भी नहीं आई। आपने वो मिसवाक उठाई, ऐसे करके उसके करीब ले गए और उसकी पीठ तक लाए। 1-2 इंच जब पीठ रह गई, 1-2 इंच का फासला रह गया, तो आपने मिसवाक रोक ली और मिसवाक कान में लगाई और रोते हुए आंखों में आंसू आ गए। रोते हुए आप फिर अपने हुजरे में चले आए। अम्मा आयशा कहने लगी, आए मेरे सरताज, उसने आपकी आवाज 3 बार सुनी और फिर भी नहीं आई। फिर आपने गुस्से में मिसवाक भी निकाली। मैंने सोचा 5-6-10 मिसवाक आप उसको मारेंगे, लेकिन आपने एक भी नहीं मारी। मिसवाक उठाई और आपने उसको तान लिया, उसकी पीठ के करीब तक ले गए, लेकिन रोक लिया, आपने मारा नहीं। ऐसा क्यों? बल्कि खुद रोने लगे। फरमाया आयशा, आयशा, मैंने गुस्से में मिसवाक उठा ली, मैंने उठाकर उसको मारना चाहा। जैसे ही मैं मारते हुए, खींचते हुए उसको उसकी पीठ तक ले जाने लगा, मेरे जहन में ये सवाल आया, आए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उसने जो गलती की है तुझे नहीं मालूम उस गलती की सजा कितनी है? ये तेरा मिसवाक मारना और मिसवाक से उसकी पीठ पर इतनी जोर से लग जाना, कहीं ऐसा ना हो ये तेरी दी हुई सजा उसके जुर्म से, उसकी गलती से कहीं ज्यादा ना हो जाए। उसने जो गलती की है उसकी गलती से ज्यादा मेरी मार, उसकी तकलीफ उसकी गलती से ज्यादा ना हो जाए, और फिर कयामत के दिन कहीं वो मेरे ऊपर मुकदमा ना ठोक दे, अल्लाह की अदालत में मेरे साम मुझे पेश ना कर दे कि मैंने इतनी बड़ी तो गलती नहीं की थी, जितनी तेज और सख्त इन्होंने मुझे मिसवाक मारी, मुझे बदला चाहिए। जैसे ही कयामत के दिन सवाल और जवाब का एहसास मेरे दिल में आया, मैंने मिसवाक रोक ली। आयशा, मैं जिंदगी भर लोगों को माफ करता आया, फिर मैं अपनी खादिमा और लौंडी को कैसे माफ न करूं? मैंने तो बड़े बड़े मुजरिमों को माफ कर दिया, तो फिर मैं इस खादिमा को कैसे माफ न करूं? मुझे इस एहसास ने कि मेरी दी हुई सजा कहीं इसकी गलती से ज्यादा ना हो जाए, इसलिए मैंने रोक लिया। ये तकवा था, इसको कहते हैं तकवा, इसको कहते हैं परहेजगारी। एहसास क्या आ गया कि कहीं इसकी गलती से बढ़कर मेरी सजा, मेरी दी हुई सजा ना हो जाए और कयामत के दिन मुझसे हिसाब न ले लिया जाए। रोक लिया, अपने आप को एहसास पैदा करके रोक लेने का नाम तकवा है।
ये नबी अकरम का तकवा था। उधर आइए अबू बकर सिद्दीक का तकवा देख लीजिए। हजरत अबू सईद खुद हजरत अबू बकर सिद्दीक का तकवा देखिए। उनका भी एक गुलाम था। भाई मैंने खरीदा है किसी को, वो मेरा गुलाम है, हम उससे काम करवा सकते हैं, मेहनत मजदूरी करवा सकते हैं, और मेहनत मजदूरी कराकर जो वो कमा कर लाएगा उसकी कमाई हम खा सकते हैं, क्योंकि वो मेरा गुलाम है, हमने खरीदा है, जायज़ है शरीयत के अंदर। अबू बकर सिद्दीक ने अपने गुलाम को भेजा, जाओ, रोजाना वो कुछ कमा कर लाता था, अबू बकर सिद्दीक को खिला देता था। एक दिन गया और जल्दी आ गया। हजरत अबू बकर सिद्दीक ने कहा, आज बहुत जल्दी आ गए हो? कहा हाँ, कुछ खजूर है मेरे पास। अरे लाओ यार, जल्दी लाओ, मुझे भूख लग रही है, आज बहुत तेज भूख है, कुछ मिला ही नहीं खाने को। उसने खजूर रख दिए और अबू बकर सिद्दीक ने एक खजूर उठाया और खाया। वल्लाह, एक, अल्लाह की कसम, एक खजूर उठाया और खा लिया। गुलाम कहने लगा अबू बकर से, अमीरुल मोमिनीन, रोज़ाना आप हमसे पूछा करते थे आज क्या करके आए हो, कितनी मेहनत की, और जब देख लेते थे कि ये मजदूरी हलाल है या हराम तब आप खाते थे, और आज तो आपने पूछा ही नहीं। तो हज़रत अबू बकर ने कहा, रोज़ाना तुम हलाल मेहनत करके हलाल कमाई कमा कर ही लाते थे, आज भी लाए होगे, आज भूख लगी, पूछा नहीं, खा लिया। गुलाम ने कहा, आज ही मैंने मेहनत नहीं की। क्या? का रोजाना मेहनत करके लाता था, आज मेहनत नहीं की। तो अब पता नहीं, आपके लिए हराम हो सकता है, मेरे लिए तो हलाल है, हम तो खूब खाएंगे। कहा, अच्छा ये बताओ ये लाए कहां से हो? कहा, अमीरुल मोमिनीन, लक़द तकहन्तु, मैंने कुछ महीने पहले एक आदमी से कहानत गढ़ी थी। कहानत, झूठ बोला था। क्या? वो अपनी बीवी के साथ जा रहा था, बीवी के पेट में बच्चा था, पेट बड़ा था, तो मैंने उसके पेट के बड़ेपन को देखा, तो मुझे तो मालूम नहीं था कि लड़का था कि लड़की। तो मैंने अपने दोस्त से कहा कि भाभी को लड़का होगा, ऐसे ही कह दिया मैंने। अच्छा, तो उसने पूछा तुम्हें कैसे मालूम? तो मैंने उससे कहा, अरे मैं तो बहुत पहुंचा हुआ आदमी हूं, पेट देख के और औरत की चाल चलने से, उसके कदम से मैं पहचान लेता हूं कि पेट में लड़का है कि लड़की। जा, लड़का होगा। आज 5-6 महीने के बाद उसको लड़का ही हुआ है। मैंने तो धूल में लाठी मारी थी और लग गई निशाने पर। मैंने तो ऐसे ही झूठ बोल दिया था और वो सच्ची हो गई। तो वो खुशी में लेके आया, मुझे बहुत बड़ा पीर समझने लगा, बाबा समझने लगा। लो, तुमने सही बताया था वो खजूर, आज मुझे काम ही नहीं करना पड़ा, मैं मेहनत किए बगैर इधर आ गया, खाइए। हजरत अबू बकर सिद्दीक कहते हैं, ये बात तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताई? माँ के पेट में बेटा या बेटी, इसको अल्लाह के अलावा कोई नहीं जानता, और तूने तो झूठ गढ़ा था उसके साथ। हाँ, मैंने झूठ गढ़ा। पानी लाओ, पानी पिया। अब सुनो बुखारी के अल्फाज, हजरत अबू बकर सिद्दीक पानी पी गए, 1 गिलास 2 गिलास पानी पिया, फिर ये 3 उंगलियां हलक में डाली, आ करके कै किया, थोड़ा सा खजूर बाहर निकला, फिर पानी पिया, फिर उंगली डाली, फिर कै किया, फिर थोड़ा सा खजूर बाहर निकला, फिर पानी पिया, फिर उंगली डाली, फिर कै किया। उस वक्त तक पानी पीते रहे और उल्टी करते रहे, वॉमिटिंग करते रहे और खजूर निकालते रहे, जब तक यकीन नहीं हो गया कि जितना खजूर मैंने खाया था सारा मेरे पेट से निकल गया। जब यकीन हो गया कि हाँ निकल गया होगा, तब खामोश हुए और क्या कहते हैं, जो हराम का एक लुकमा खाता है, जो हराम का एक लुकमा खाता है, अल्लाह ताला उसके दिल पर सियाह नुक्ता बिठा देता है, अल्लाह ताला उसके दिल पर एक काला नुक्ता बिठा देता है। अगर वो तौबा कर लेता है तो अल्लाह उस नुक्ते को मिटा देता है, और अगर वो तौबा नहीं करता है तो वो नुक्ता बढ़ते 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 पूरे दिल को काला कर देता है। और जब इंसान का पूरा दिल काला हो जाए, जब इंसान का पूरा दिल काला हो जाए, तो फिर वो सोचता नहीं है कि ये माल मेरे पास जो आ रहा है वो हलाल का या हराम का, आने दो आने दो, जहां से आ रहा है आने दो। फिर उसको हलाल और हराम की तमीज उड़ जाती है।